माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जरा एक बार जोरदार से जयकारा लगाइए। आप सभी लोगों से अनुरोध है, मैं भी लखनऊ से चल करके आया हूं और आप लोग लुधियाना में हैं। लखनऊ और लुधियाना का बड़ा तगड़ा तालमेल है, ला से लखनऊ और ला से लुधियाना। जरा एक बार जोरदारी से दोनों हाथ उठा के जयकारा बोले, बोले भारत माता की। ऐसे लुधियाना वाले जयकारा लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं लुधियाना के वीर सपूतों आपका आह्वान करना चाहता हूं, एक बार जयकारा जोरदारी से लगाइए। और जयकारा कैसे लगाना है इसको नहीं दिखाना है। बहुत नुकसान किया है भारत का। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहां से आ रहे हो, लोगों ने कहा भारत से आ रहे हैं। उस समय लोग कहते थे लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत। ऐसी छवि इसने बनाई है। इसने का मतलब समझ रहे हो। इसलिए हनुमान जी की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्का बनाना है, जोरदारी से जयकारा लगाना है। बोले भारत माता के। जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि विपक्षी थर 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 कांप उठे और ऐसा लगे कि लुधियाना गया है जाग, अब भाग विपक्षी भाग, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ की मुस्का बांध करके लगाइए। और आज की आवाज लुधियाना नहीं, पूरे पंजाब की आवाज बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की आवाज बन जाए और यहां से लेकर के देश और दुनिया के कोने तक गुंजायमान हो जाए। इसलिए जयकारा बोलिए, बोले भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। लुधियाना की जनता, लुधियाना की जनता, पंजाब की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे भाइयों और बहनों, आपको देख रहा हूँ, गैलरी पूरी भर गई है, पंडाल पूरा भर गया है। और मैं गाड़ी से आ रहा था तो हुजूम ऐसे लग रहा था जैसे जन सैलाब आया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। मैं अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनको देख करके ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे आदरणीय मनसुख मांडविया जी, केंद्र सरकार के मंत्री और हमारे यहाँ के जुझारू और संघर्षशील नेता और प्रदेश के सूबे के प्रधान आदरणीय अश्वनी शर्मा जी और आदरणीय रजनीश धीमान जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय जीवन गुप्ता जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय गुरुदेव शर्मा जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय अलीन सरीन जी, प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय अमरीक सिंह जी अहलुवालिया, आदरणीय हरजोत कमल जी, आदरणीय प्रवीण बंसल जी, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भाई और बहनों, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मित्र, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले दुनिया में लोग कहते थे सबसे भ्रष्टतम देश का नाम बताइए, तो दुनिया में कहते थे लोग सबसे भ्रष्टतम देश भारत का नाम लेते थे। लोग कहते थे भारत में तो केवल दंगा ही दंगा होता है। लोग कहते थे नक्सलवाद यहाँ पर है, माओवाद यहाँ पर है, लश्कर तैयबा है जैसे मोहम्मद है। पूरा भारत तबाही के कगार पर था, महंगाई चरम पर थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी आए, दंगा मुक्त भारत बना दिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर भारत के जन जन के लोगों का विकास करने का बीड़ा उठाया। मेरे भाइयों और बहनों, लुधियाना के वीर सपूतों, मैं तो आपका आह्वान करना चाहता हूं। लोग कहते थे
राम मंदिर तो बन नहीं सकता है, किसी को नहीं पता है। मोदी है तो मुमकिन है। आज भव्य भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है। मैं आपका आह्वान इस बात के लिए करना चाहता हूँ। लोग कहते थे एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, धारा 370 नहीं समाप्त हो सकती है। लेकिन अमित भाई लोकसभा में खड़े हुए पहले ऐसे ऐसे करके समझा रहे थे, जब नहीं समझ में आया अमित भाई ने जैसे मुट्ठी बांध करके ऐसे किया, वैसे धारा 370 समाप्त हो गई और 35 से समाप्त हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना बन गया। लोगों के मन में भाव था, मेरे भाई और बहनों, लोग सोचते थे कैसे भारत आगे बढ़ेगा। उस समय लोग कहते थे अमेरिका घुस करके लादेन को पाकिस्तान में मारा, भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। एक आदमी ने हमसे पूछा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता। अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बर्मा में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। तीसरे का नाम भारत है। मेरे भाई और बहनों, लोग सोचते थे, लोगों के मन में कल्पना थी आखिर में गरीब लोगों के पीने का शुद्ध पानी कैसे मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा हम तो गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी ने 48 करोड़ 27 लाख गरीबों का खाता बैंकों में खुलवा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 9 करोड़ 60 लाख लोगों को उज्ज्वला गैस के तहत गैस का फ्री में कनेक्शन दिला दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 2 करोड़ 86 लाख लोगों के घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 11 करोड़ 72 लाख शौचालय गरीबों के घर में बनवा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिला दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 12 करोड़ लोगों के घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं होगा, अब मेड इन इंडिया होगा। और इसलिए सोई से लेकर तोप तक यहाँ पर बनाएंगे। मोदी ने कहा मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा, स्टैंड अप इंडिया होगा, और फिर न्यू इंडिया का सपना हम साकार कर पाएंगे। और इसलिए मोदी ने कहा मेरे लुधियाना के वीर सपूतों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, अपने गूगल पे जाइए, पूछिए हे गूगल बाबा 9 साल में मोदी ने कितनी सड़कें बनाई। गूगल बाबा कहेंगे 1,55,240 किलोमीटर नेशनल हाईवे मोदी ने बना करके दे दिया। फिर पूछो हे गूगल बाबा, भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पहली बार किसने बढ़ाया? तो गूगल बाबा कहेंगे नरेंद्र भाई मोदी ने बढ़ाया। फिर पूछो हे गूगल बाबा, गांवों की सड़कें 9 साल में कितनी बनी? तो गूगल बाबा कहेंगे भारत के अंदर 7.5 लाख किलोमीटर सड़कें मोदी जी ने बना करके दिया है। फिर पूछो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और चाहे वाटर वे कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। मेरे लुधियाना के वीर सपूतों, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, गूगल पर जाइए और देखिए, गूगल बाबा बताएंगे 2014 से पहले केवल 74 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा था। आज की तारीख में 2 लाख से ज्यादा पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जाइए गूगल पे, गूगल से पूछिए हे गूगल बाबा, 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी है? तो गूगल बाबा कहेंगे भारत है। फिर पूछो हे गूगल बाबा, भारत के स्वर्ण भंडार में कितना स्वर्ण भंडार है? तो गूगल बाबा कहेंगे मोदी जी ने 795 टन सोना भारत के स्वर्ण भंडार में भर दिया है। फिर पूछो हे गूगल बाबा, इस 9 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण का क्या स्थिति है? गूगल बाबा कहेंगे मोदी जी ने 600 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडारण से हमारा मुद्रा भंडारण भर दिया। मेरे मित्रों, ज्यादा मैं विस्तार से बातें नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे इतना कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने कहा है भारतमाला बना रहे हैं, भारतमाला बन रही है। अब भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़क बन रही है। पूछो हे गूगल बाबा, पहली बार भारत के बॉर्डर पर रोड कौन बना रहा है? तो गूगल बाबा कहेंगे नरेंद्र भाई मोदी बना रहे हैं।
मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया। मोदी जी भारत माला बना रहे हैं, मोदी जी सागर माला बना रहे हैं। अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए मोदी जी ने कहा है हम भारत माला बनाएंगे, हम सागर माला बनाएंगे, हम श्वेत समुद्रम बनाएंगे, हम भारत को सुरक्षित भारत बनाएंगे, भारत को मजबूत भारत बनाएंगे। अमेरिका जाते हैं तो बराक ओबामा को गीजा भेंट करते हैं, मॉरिशस जाते हैं तो गंगा जल की शीशी लेकर के जाते हैं और वहाँ बाबा विश्वनाथ को, बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। नेपाल जाते हैं तो त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष की माला पहन करके खड़े होते हैं। तो ऐसा लगता है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार बोल रहा। एक बार अभिनंदन करिए जोरदार तालियों से नरेंद्र भाई मोदी का, अभिनंदन करिए मोदी जी का, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए। मोदी जी ने भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है। मेरे भाई और बहनों, चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे गुरु नानक देव का भारत हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह का भारत हो, चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह का भारत हो, और चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, चाहे सुखदेव का भारत हो, चाहे उधम सिंह का भारत हो, चाहे लाल बाल पाल का भारत हो या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत है, एक दिव्य भारत है, एक महान भारत है। इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा रहा है, जो भारत माला बना रहा है, जो हमारे सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। इसलिए माता और बहनों, आपके लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मेरी बहनों के नाम पे घर दिया है, मेरी बहनों के नाम से गैस का कनेक्शन दिया है, मेरी बहनों के नाम से बिजली का कनेक्शन दिया है, 12 रुपए में 2 लाख का बीमा दिया है, इंद्रधनुषी टीका लगवाया है, कन्या के जन्म होते ही उसके खाते में पैसा पहुंचाया है। मेरे मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिलाया है। ऐसे मोदी का अभिनंदन है, स्वागत है मेरे भाइयों और बहनों। और इसलिए देश की शक्ति को चौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए। माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर अपने आप को आप भारत माता की सच्ची संतान कहते हैं, अगर अथर्ववेद की वो लाइन है जिसमें कहा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा, तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम सब लोग साथ साथ चलेंगे, हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, 9 साल की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे, सबको साथ में लाएंगे, 2024 में कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इसलिए जयकारा एक बार हमारे साथ जोरदारी से लगाइए, बोले भारत माता की। फिर आपने दिखाया मेरे मित्रों, आप जानते हो मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, मीडिया घोटाला कांड, बफौज घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए। इसलिए हनुमान की भूमिका में आइए, जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जलते हुए प्रकाश से कहूंगा, शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारायण दीपो हरते पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। हे प्रकाश देवता, और प्रकाश फैलाइए, कमल का फूल खिला दीजिए, भारत को विश्व गुरु के पद पर पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।